बिजली जो रोकी थी अदानी पावर ने, जिसकी वजह से 1144 करोड़ का रेवेन्यू का नुकसान हुआ। जनता को भी पता लग जाए कि जनता का कितने हितैषी हैं। 9 साल तक तो कहा किया नहीं। 1000 का नोट बंद करके 2000 का नोट चालू करके वो काले धन को बढ़ावा देने का था, घटाने का था। ये सरकार है ही पूंजीपतियों की। ये सरकार आम आदमी की, किसान की, मजदूर की, गरीब की, उनकी कोई नीतियां नहीं है। नाम जन संवाद का देते हैं और वहाँ जनता को अपमानित करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, भगाते हैं, उनको बेइज्जत करते हैं। उस नोटबंदी के कारण 3.5 लाख करोड़ का रेवेन्यू का नुकसान हुआ। उस नोटबंदी के कारण लाखों एमएसएमई फैक्ट्रियां बंद हो गई। नोटबंदी की गई थी वो पूरी तरह से गलत थी। वो प्रोग्राम की ये विफलता का स्पष्ट संकेत है। नोटबंदी के बारे में कहा गया था कि नकली नोट सब वापस आ जाएंगे, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। इसलिए मैंने डेडलाइन देनी बंद कर दिया। जब आ जाएगा जब आपको बता दूंगा। 2000 रुपए का गुलाबी नोट अब प्रचलन में नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इसको लेकर के समय सीमा तय कर दी गई है। 30 सितंबर तक ये तमाम नोट आरबीआई को वापस जमा कराने हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उदयभान जी, उनसे जानते हैं प्रतिक्रिया। नोटबंदी 1 तो हमने देखी, अब ये 2000 के नोट की दूसरी नोटबंदी इसे कहा जाएगा। किस तरीके से आप देख रहे हैं इसको? जो दावे वादे सरकार के थे, क्या उस अनुसार जा रही है सरकार इन फैसलों को लेकर के? इससे ये पूरी तरह से प्रमाणित हो गया है कि जो नोटबंदी की गई थी वो पूरी तरह से गलत थी। वो प्रोग्राम की ये विफलता का स्पष्ट संकेत है। इनको शर्म लगती है अपनी गलती मानने में। नोटबंदी के बारे में कहा गया था कि नकली नोट सब वापस आ जाएंगे, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा और काला धन आ जाएगा। लेकिन जो भी करेंसी चलन में थी उसका 99% से भी ज़्यादा वापस आ गया। उसका ये प्रमाण है कि या तो काला धन था नहीं तो काला धन वालों को सफ़ेद करने का मौका मिल गया। 1000 नोट का बंद कर दिया, 2000 का चालू कर दिया। उस नोटबंदी से जो नुकसान हुआ किसी अमीर का नहीं हुआ जो कहा गया था। उसमें 168 आदमी मरे, वो कोई पैसा वाला नहीं था। वो इस देश का सबसे गरीब तबके का व्यक्ति था, जो रोज कमाने वाला, रोज खाने वाला, मजदूरी करने वाला, जो लाइन में लग करके, जो बहन बेटियों ने जापे तक कर दिए थे। उस नोटबंदी के कारण 3.5 लाख करोड़ का रेवेन्यू का नुकसान हुआ। उस नोटबंदी के कारण लाखों एमएसएमई फैक्ट्रियां बंद हो गई और कुछ फैक्ट्रियों में ऐसा था कि जहां पर 100 आदमी काम करते थे वहां पर समझो कि 25 और 30 से काम चलाया, 60-70 आदमी निकाल दिए। उस नोटबंदी के कारण लगभग 12 करोड़ नौजवान बेरोजगार हो गए। बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी, अर्थव्यवस्था चरमरा गई, बहुत भारी रेवेन्यू का नुकसान हुआ। कोई काला धन नहीं आया, कोई नकली नोट नहीं आए, कोई आतंकवाद खत्म नहीं हुआ, कोई नक्सलवाद खत्म नहीं होगा, बल्कि बढ़े सारी चीज़ें। तो इसलिए जो प्रधानमंत्री ने कहा था 5 दिन बाद गोवा में जाकर के कि बहन और भाइयों मुझे 50 दिन का समय दे दो, तो अब तो 7 साल का हो गया है। अब प्रधानमंत्री जी को जनता के सामने आकर के इसकी सफलता और विफलता के बारे में व्याख्यान देना चाहिए, बताना चाहिए कि इसके कारण नुकसान कितने का हुआ, क्या क्या हुआ और इसके फायदे क्या हुए। अगर इससे प्रोग्राम विफल हुआ है तो इसमें शर्म नहीं आनी चाहिए। गलती हो जाती है, फैसले हैं, फैसले लिए जाते हैं। कोई फैसला अच्छा वो क्लिक कर जाता है और कोई फैसला गलत भी हो जाता है। तो ये मान लेना चाहिए कि हमसे ये गलती हुई और ये फैसला हमारा हमसे गलत हुआ।
अब 1000 का नोट बंद करके 2000 का नोट चालू करके वो काले धन को बढ़ावा देने का था या घटाने का था, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये साबित हो गया। तो इसलिए ये सरकार पूरी तरह से विफल रही है। नोटबंदी का कार्यक्रम इनका पूरी तरह से विफल था और उसी की परिणति आज ये 2000 के नोट वापस करने की। इसको कैसे देख रहे हैं आप? अब ये तो आपने प्रतिक्रिया तो बता ही दी कि प्रधानमंत्री खुद बताए फैसला गलत है, सही है, लेकिन 2000 के नोट से किस पे असर आएगा? गरीब तक तबके पे आएगा या अभी भी कोई काले धन वाले बचे हुए हैं जिन्होंने नोट जो है वो अटैची छोटी करने के लिए इसको रखा हुआ होगा? हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अमीर आदमियों को पहले भी जो उनकी अलमारियाँ और जो ना भरी हुई थी नोटों की गड्डियों से 1000 की से, उनको तो आधी होगी 2000 के करके। उनके घरों में कोई लाइन में नहीं लगा, सारा पैसा शाम को रात को उनके घरों में ट्रांसफर हो जाता था, सारी नई करेंसी, कोई लाइन में नहीं लगा, सब के डायरेक्ट बैंकों के जरिए हो गए थे। अब भी लाइन में कोई नहीं लगना, ये कुछ आदमी जिन पर है ना थोड़े बहुत वही 10-10 करके 2000 के नोटों को वही बदलवाएंगे, और जिन पर काला धन वाला है ना वो तो अपना आप ही सफ़ेद धन वहीं पहुंच जाएगा उनके घर पर। व्यवस्था ही ऐसी बना रखी है, सारा बैंकों का सिस्टम, सारा जो ना आरबीआई और जो स्टेट बैंक है और लोग जो सारे सबसे उनके घर तो जाकर के सारा फाइनेंस कर देते हैं। व्यवस्था पर प्रहार होना चाहिए नोट बंद करने के लिए। व्यवस्था पूरी जो है वो परिवर्तन होनी चाहिए। व्यवस्था जो है ना जो बनी हुई है वो काले धन के समर्थकों की है, वो अमीरों के समर्थकों की है। ये सरकार है ही पूंजीपतियों की, ये सरकार आम आदमी की, किसान की, मजदूर की, गरीब की उनकी कोई नीतियाँ नहीं है। उनके तो ये खिलाफ ही लाती है। अब आप वो बताओ कि जो MSP का जो कानून लेकर के आए, कृषि कानून, वो किसके हित में थे, किस किसान से उन्होंने लिया? अब इन्होंने जब का 1942 का फैसला था, डॉक्टर अम्बेडकर जब श्रम मंत्री थे, जब वायसराय की सरकार थी, जब अंतरिम सरकार बनी इंडिया के अंदर, जब था कि भाई 8 घंटे काम करेगा एक मजदूर एक कारखाने में, जो इन्होंने वो भी लेबर लॉ भी अमेंडमेंट करके वो 8 घंटे की जगह 12 घंटे कर दिया गरीब आदमी के लिए, मजदूर के लिए, कि 8 घंटे नहीं है 12 घंटे इतने ही पैसे में काम करेगा। नहीं, ये था कि जो 8 घंटे से ज़्यादा काम लोगे उसका डबल बेसिस देना पड़ेगा। अब कह दिया कि 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करोगे, और जब मालिक चाहेगा कान पकड़ के निकाल देगा, नौकरी से नहीं निकाल सकता था। ये तो मजदूरों के खिलाफ है, गरीब आदमी के खिलाफ है, पूंजीपतियों की सरकार है। ठीक है, अब जनसंवाद कार्यक्रम आपने देखा, क्योंकि आपकी विधानसभा क्षेत्र आती है पलवल के अंदर, तो आपने देखा मुख्यमंत्री वहाँ पर आए थे। अब तैयारी चल रही है कि संगठन के स्तर पर भी जनसंवाद होगा, तमाम मंत्री भी जनसंवाद करेंगे। कैसे देख रहे हैं आप जनसंवाद कार्यक्रम को? और आपके जिले के अंदर भी ये कह सकते हैं जहाँ आपकी विधानसभा मुख्यमंत्री हाल ही में आए थे। हम तो कहें जनसंवाद कार्यक्रम ये चलता रहे मुख्यमंत्री का, जिससे जनता को भी पता लग जाए कि जनता का कितने हितैषी हैं। 9 साल तक तो कहा किया नहीं, और जब इनको पता ही नहीं है कि भाई जनता से कैसे संवाद करना है, नाम जनसंवाद का देते हैं और वहाँ जनता को अपमानित करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, भगाते हैं, उनको बेइज्जत करते हैं। कोई बिजली की मांग करता है तो कहते हैं इनके घरों में छापा मारो। कोई अपनी बात कोई सरपंच रखता है, कोई और कोई रखता है, तो उनको अपमानित किया जाता है। कोई आदमी पहुंच गया आम आदमी की, ये तो विपक्ष का आदमी आ गया है, इनको पीट के भगाओ। मुख्यमंत्री कहता है पुलिस से कि इनको कान पकड़ के ले जाओ, इनको पीटते हुए जाओ और इनको बंद कर दो। ये विपक्ष के क्यों लोग आ गए? अरे भाई, विपक्ष और पक्ष क्या करेगा? तुम जनता से संवाद करने जा रहे हो, आम जनता है, कोई भी आ सके। विपक्ष का कोई पदाधिकारी कोई जो है, चलो वो तो अपना आप ही को क्यों आएगा इनके प्रोग्राम में, लेकिन तुम जनता को अपमानित कर रहे हो। जो कोई सवाल पूछे तो कहोगे विपक्ष का है, पहले तो उसकी स्क्रूटनी की जाती है, पूरी पुलिस जांच करती है, तो कौन से काम का है, क्या है, कौन सी पार्टी से जुड़ा हुआ रहा है, किसको तुमने वोट दिए, तेरा सवाल क्या है, तो क्या पूछेगा।
जो मुख्यमंत्री के वाहवाही करे, गुणगान करे, उनकी नीतियों को गुणगान करे, उसको पास चलो ले जाओ अंदर। जो कोई थोड़ा सा बात करे चलो बाहर भगो। और फिर भी कोई चालाकी से कोई अंदर पहुंच जाए और वहाँ कोई सवाल पूछ ले तो उनको वहाँ पर बेइज्जत किया जाता है। वहाँ उसको कहता है कि इसको पीटते हुए ले जाओ और इसको अंदर बंद कर दो। ये विपक्ष का आदमी आ गया, अंदर क्यों आ गया? ये जनसम्मान है, ये जनता का अपमान है, ये अहंकार है कि मुख्यमंत्री का। ठीक है, अब कांग्रेस को लेकर के भी सवाल यहाँ पर ज़रूरी है। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप आए थे तो एक दावा आपने कर दिया कि 1 महीने में, 2 महीने में, अब की बार ये घटनाक्रम हो गया इसलिए डिले हो गया। क्या वजह है? क्या सब कुछ ठीक चल रहा है कांग्रेस में? क्योंकि आपके 2 कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भी आप पे तानाशाही का आरोप लगा रहे हैं। नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है पार्टी में। आपको पता है कि 9 साल से संगठन नहीं था। अभी जब आए थे पूरा इलेक्शन का प्रोसेस पूरा हुआ, पीआरओ, डीआरओ, बीआरओ सब ने सारे रिपोर्ट जो सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी है उससे भी जा कर के वहाँ पर पहुँच गए। हमारे जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ बिजी थे। अभी कर्नाटक के चुनाव में, उससे पहले छत्तीसगढ़ में अधिवेशन हो गया था, फुर्सत ही नहीं मिली नेताओं को। जैसे वो फाइल निकल जाएगी सबके सामने आ जाएगी। और जहाँ तक सवाल है कि कोई यही हास्यास्पद है, कोई मेरे को ये कहे कि मैं तानाशाही रवैया अपना रहा हूँ, मैं सबको साथ में लेकर चलता हूँ, सबको बुलाता हूँ। उनको कोई किसी तरह की ग्रीवेंस है तो अपने ऊपर हाईकमान को कह सकते हैं, मेरे से भी चर्चा कर सकते हैं। मैं तो हमेशा जो भी कोई प्रोग्राम है हर एक में उनको इनवाइट करता हूँ, टेलीफोन करता हूँ। मुझे किसी से कोई मतभेद नहीं है, मैं सबको साथ में लेकर के चलता हूँ और बाकायदा राइटिंग में लिख करके इनवाइट करता हूँ और टेलीफोन अलग करता हूँ। तो ये जो है ना आरोप गलत है। और ये तो ठीक है, थोड़ा बहुत हमारे कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी को मतभेद आपस में हो सकते हैं थोड़े बहुत किसी से, लेकिन मनभेद नहीं है। हम सब जो है ना कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं। तो इसलिए ये कोई खास चीज़ नहीं है, इसके लिए कोई चर्चा करने की कोई ऐसी कोई आवश्यकता नहीं। संगठन को आप कह रहे हैं कि 9 साल से हो गया, अब तो आपके कार्यकाल में भी समय हर दिन बढ़ रहा है। डेडलाइन आप दे देते हैं लेकिन वो डेडलाइन पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि जब डेडलाइन देते हैं तब वो बाकी कार्यक्रम भी लगभग तय ही होते हैं, चुनाव के समय पे ही आ रहे होते हैं। इसलिए मैंने डेडलाइन देनी बंद कर दिया। जब आ जाएगा जब आपको बता दूंगा। यानी कि अभी इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, अभी इंतजार करो जब तक लिस्ट आएगी। जब सबसे पहले आपको, बाकी कार्यक्रम तो सारे चल रहे हैं पार्टी में, पार्टी के प्रोग्राम सारे चल रहे हैं और बिल्कुल हम सड़क पर हैं, सारा अपनी पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं। बिना संगठन के सड़क बगैर संगठन के सबको जोड़ करके साथ में लेके चल रहे हैं। सब जगह, हर जिले में, हर एक पूरे प्रदेश के अंदर अपने सारे। फिर आपके ही नेता कहते हैं कि संगठन नहीं था इसलिए ये चूक रही, इसलिए कमी रही, इसलिए हार गए। फिर गुटबाजी भी वहीं से शुरू होती है। नहीं, वो भी ज़रूरी है, संगठन भी, मैं कब कह रहा हूँ, उसकी भी ज़रूरत है और संगठन बहुत जल्दी बनाएंगे। उसमें ये नुकसान तो उठाना पड़ता ही है। अगर संगठन नहीं होगा तो थोड़ा बहुत, इसमें कोई जो नेता क्या कहते हैं मैं कह रहा हूँ। क्या वजह है सर? क्या आपको क्या वजह लग रही है? कोई लिस्ट नहीं बन पा रही है, कोई दूसरे गुट के नेता सही सेट नहीं हो पा रहे हैं, क्या वजह है? नहीं नहीं, सारे सब कोई वजह नहीं है। सब लिस्टें सारी बन चुकी, सारी जा चुकी, सारी वहाँ पर फाइनल उसमें है। क्योंकि आपको पता है कि लगातार चल रहे हैं। अभी छत्तीसगढ़ अधिवेशन था, कर्नाटक का चुनाव था, उससे पहले उदयपुर संकल्प आ गया था। ये सारी चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी ना सर? जो भी कार्यक्रम रहेंगे आपके, रैली होगी, चुनाव होगा, संगठन होगा, तो ड्यूटियाँ भी लगाई जाएंगी उनकी और वो लोग भी जा कर के मजबूती करेंगे कांग्रेस के लिए। लेकिन वो तमाम चीज़ें हैं नहीं। अब तो फिर पिक एंड चूज़ हो जाता है। फिर वो कहते हैं कि चाहे तो कोई साथ बिठाते हैं, चाहे तो कोई बुलाते हैं। ऐसी बात भी फिर कांग्रेस के नेता ही जो आप सलाह दे रहे हो वो बात तो उचित है। वो तो सबसे ज़रूरत पहले, सबसे ज़्यादा उसके लिए तो मुझे ही नुकसान हो रहा है ना, तो मुझे तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए मैं तो खुद इसमें हूँ कि भाई जल्दी से जल्दी बने। ये तो लाचारी वाली बात, जल्दी से जल्दी बने। लाचार हो गया। नहीं, कोई लाचारी की बात नहीं कि मेरे हाथ में नहीं है संगठन, मेरे हाथ में नहीं है। हमारी ये लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है कि भाई मैं यहाँ से चिट्ठी जारी कर दूँ, ये फला मैंने ये कर दिया, ये कर दिया, ऐसा नहीं है। हमारी सब चीज़ की जो ना एक प्रोसीजर है उससे। अच्छा, अब लिस्ट कहाँ अटकी हुई है? वैसे ये तो पता ही होगा आपको कि कौन सी टेबल पर है, कहाँ से अभी लिस्ट पास होनी है? कोई टेबल नहीं, एक जगह होना है सर, जो ना केसी वेणुगोपाल जी के ऑफिस में, और कहीं नहीं है। वहाँ पहुँच चुकी है लिस्ट आपकी तरफ से?
सब पहुंच चुकी हैं, सब उनके पास है, सिर्फ उनके साइन होने हैं। अच्छा, हाँ, और कुछ नहीं। ठीक है। एक अलग फैसला और आया है सर, सरकार का एक अलग फैसला और आया है कि जो एग्रीकल्चर जो बिजली यूज़ की जाती है, अगर वहाँ चोरी होती है तो पहले जो बीएचपी के हिसाब से चार्ज लगाए जाते थे, 2,500 से 4,000 तक जो है जुर्माना लगता था, बिजली चोरी पकड़ी जाती थी। तो अब बता रहे हैं कि यूनिट के हिसाब से जो है वो पेनल्टी लगाई जाएगी और 2.5 लाख तक की पेनल्टी जो है वो लगाई जा सकती है अगर बिजली चोरी पकड़ी जाती है तो। ये पूंजीपतियों की सरकार है, अमीरों की सरकार है, ये तो किसान विरोधी सरकार पहले से ही है। ये तो हर एक वो कदम उठाएंगे जो किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से उनको प्रताड़ित किया जाए, दबोचा जाए, उनको किस तरह से उनको निचोड़ा जाए, ये इस तरह के फैसले लेंगे। और बिजली मंत्री ने पूरा सरेंडर कर रखा है इनके सामने। वो ये नहीं कहते, ये नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई पहले तुम ये बताओ कि जो हुड्डा जी के टाइम में इस अदानी पावर से जो समझौता था 1424 मेगावाट का, और वो अचानक उसने बिजली रोक दी, तो तुमने उस पर कार्रवाई करने के बजाय तुमने 1424 मेगावाट की जगह 1200 मेगावाट पे क्यों समझौता कर लिया? वो 224 मेगावाट की पूर्ति तुम किस रेट में कर रहे हो? जो हुड्डा जी के टाइम में जो 2 रुपये 94 यूनिट थी, 2 रुपये 94 यूनिट थी, तुमने नए समझौते में 3 रुपये और 26 पैसे क्यों कर ली? ये बतानी चाहिए कि जो तुमने जो ये बिजली जो रोकी थी अदानी पावर ने, जिसकी वजह से 1144 करोड़ का रेवेन्यू का नुकसान हुआ, वो 1144 करोड़ रुपए मंत्रिमंडल की मीटिंग बुला करके वो प्लेट में रख करके अदानी पावर को 1144 करोड़ रुपए कैसे दे दिए? उसमें क्या अंडरस्टैंडिंग थी? क्या लेन देन हुआ? क्या भ्रष्टाचार हुआ? क्या प्रदेश की जनता के साथ में धोखा हुआ? वो 1144 करोड़ रुपए क्यों दे दिए अदानी को, जबकि वो बाउंड था समझौते के? अंतिम सवाल आपसे कर लेता हूँ फिर मैं इस सलाह। कांग्रेस आज संगठन के बगैर अपने आप को कैसे आगे ले जाएगी और क्या नारा रहेगा? कितनी सीटों को लेकर के आप चल रहे हैं कि इतनी जीत हमारी होगी? क्योंकि हालांकि अभी जल्दबाजी, लेकिन मिशन 2024 की तैयारी तो आपको अभी से ही करनी होगी। अब चल रहे हैं हमारे सारे पार्लियामेंट हल्के में, हमारे विपक्ष आपके समक्ष चल रहे हैं। अभी अपने संत कबीर की जयंती 4 जून को हमने रोहतक में है, 25 जून को भिवानी महेंद्रगढ़ का विपक्ष आपके समक्ष है। उससे पहले भी 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती सोनीपत में मनाई। उससे पहले आपको यहाँ पे यमुनानगर में विपक्ष आपके समक्ष हुआ है, पानीपत में रैली हुई है, मेवात में रैली हुई है, हमारे फतेहाबाद में हुई है, फरीदाबाद में रैली हुई है। तो सारे हमारे हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के माध्यम से जनता के बीच में हर समय जो भी कोई ज़रूरत पड़ी, कहीं भी जो धरना प्रदर्शन की हुई, हमारी पार्टी सब में आगे रही है सारे सवालों को उठाने के लिए। इस सरकार के खिलाफ हम पूरी तरह से जो जनता के बीच में रहने वाले हैं, और हमें पूरा यकीन है कि हम आने वाले चुनाव में 10 के 10 लोकसभा सीट जीतेंगे। और कम से कम इनका तो 75 पार का नारा झूठा था, हम 75 पार दिखाएंगे और इनको सिंगल डिजिट में समेटेंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान हमारे साथ थे और कई सवालों के जवाब उनकी तरफ से दिए गए। तो वहीं 2000 के जो नोट बंद किए गए हैं उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया उनकी तरफ से दी गई है। संगठन को लेकर के उनका ये कहना है कि लिस्ट केसी वेणुगोपाल के पास है और उनको ही जारी करनी है। तमाम जो प्रक्रिया है उन्होंने करके प्रदेश से जो है केंद्रीय कांग्रेस को भेज दी है। चंडीगढ़ से कैमरामैन शरद के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।